प्रणाम नमन। मुझे इस धरती पर जो आपने मौका दिया बोलने का, ये मेरा दूसरा प्रयास है। और पालीवाल परिवार द्वारा मैं पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ आ रहा हूँ। तो इस दुनिया में अगर किसी के पास ज़्यादा है या कम है तो वो समय है। मैं जाम ही जाता हूँ, एक बात कहता हूँ, टाइम इज़ मनी। आदमी पैसे खर्च कर सकता है लेकिन समय कोई भी खर्च नहीं कर सकता। आप लोगों ने, कितने महात्माओं ने यहाँ इस परिवार पे जो आप कृपा बरसा रहे हो, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम। हम लोग एक युवा पीढ़ी पिछले काफ़ी टाइम से एक मुहिम चला रहे हैं, तो आप कृपया उसे सुनने की कोशिश करें। मानना नहीं मानना वो अपने आगे का विषय है कि हमारे भारत की जो जनगणना हो रही है, ये विषय हमारा आज से 2 साल पहले एक सम्मेलन हुआ था सिरोही के पास में, हनुमान जी के मंदिर में। वहाँ भी मैंने ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि हम एक ही हैं, अलग नहीं हैं हम। हमारा समाज यहाँ सिरोही से लेकर के हनुमानगढ़ गंगानगर तक, जैसलमेर से लेकर के उधर सवाई माधोपुर तक हम एक ही हैं। लेकिन जिस प्रकार हमारी भाषा अलग अलग हो रही है क्षेत्र में, ठीक उसी प्रकार हमारे नाम भी अलग अलग हो रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमारी गिनती है वो थोड़ी न्यून है, कम है। तो मेरे विचार से जो हमारी आने वाली जो जनगणना है, जो भी चल रही है, उसका एक फेज यानी पहला प्रथम चरण तो ख़त्म हो गया है, 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। दूसरा चरण फरवरी में स्टार्ट होगा। तब आप सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपने जो जाति का कॉलम है उसमें कामड़ शब्द का उपयोग करें, कामड़ लिखवाएं, जिससे क्या है कि हमारे समाज की गणना होगी कि हमारी राजस्थान में संख्या कितनी है, हमारा संख्या बल क्या है। जब हमारा संख्या बल कुछ होगा, काफ़ी होगा, तो आज हम लोग देख रहे हैं हमारे बीच में श्रवणदास जी है, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, काफ़ी लोग रिटायर्ड हैं, लेकिन हमारी कोई पहुंच या किसी ने कोई एमएलए एमपी या प्रमुख या प्रधान सरपंच तो क्या पता कोई संयोग से बन गए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आज तो कोई नहीं बने। हमारे पैरेलल एक समाज है गर्ग, जो हमारे गुरु ब्राह्मण हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं मैं। तो उनके आज की तारीख में भी हमारे राजस्थान में 3 एमएलए हैं, 3 एमएलए। इस बात को आप गौर से सुनना, राजनीतिक पावर के बिना कुछ भी नहीं है। इस चीज़ के हम लोग श्रवणदास जी, हम लोग भुक्तभोगी हैं। आज भी मैं पता है इस बात का कि जब तक किसी का वृद्ध हाथ ऊपर नहीं हो तब तक हमारा वजूद कुछ नहीं कर सकते। जब हम नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को रिमूव कराने के लिए हमारे पास में बहुत बड़ा एक पायदान चाहिए, बड़ा स्टेज चाहिए, पीछे जनसंख्या चाहिए। आज लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सर कटाने की जरूरत नहीं है। जब राजा तंत्र हुआ करता था, वहाँ सर कटा करके और अपनी गिनती गिनी जाती थी और वो राजा बनते। आज उसकी जरूरत नहीं है, केवल सिर गिनाने की जरूरत है कि हमारे पास कितने सिर है, हमारे पास कितने वोट हैं, हमारी संख्या क्या है। तो सज्जनों, उस संख्या के आधार पर जो 10 साल बाद में जनगणना होगी हमारी, तो 10 साल की जो परियोजना है, प्लानिंग है, उस प्लानिंग में हमारा भी कुछ हिस्सा मिले, हमें राजनीतिक मिले, आर्थिक मिले, सामाजिक मिले। कुछ ऐसे बंधु भी हैं जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है। हमारा केवल एक ही काम है, भजन गाना और भजनों से हमारा काम चलाना। लेकिन समय और आ गया है, केवल भजनों से काम चलने वाला नहीं है। हमें जिस प्रकार शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम छड़ी मेड़ता में, पूरे भारत में मेड़ता सिटी में कामड़ समाज का छात्रावास बन रहा है, बनना शुरू हो गया है। और उसके लिए पूरे राजस्थान से अंशदान यानी आपके पैसे मिल रहे हैं, और आपके पैसे का एक एक पाई का हिसाब ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। और आने वाले अक्टूबर महीने तक हम ये चाहते हैं कि 5-7 कमरे बन रहे हैं, 14 कमरों की घोषणा हुई है। तो उनमें से 7-8 कमरे अगर बनकर तैयार हो जाते हैं, तो आप लोगों से मेरा विनती है, मेरा निवेदन है, मेरा आपको आग्रह है कि आप उस प्रोग्राम में ज़रूर आइए।
आप देखिए, और उस प्रोग्राम को देख करके, उस छात्रावास को देख करके कि उस छात्रावास में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो पढ़ेगी, वो गुणीवान बनेगी, वो सज्जन बनेंगे। क्योंकि आज का जो परिवेश है उसमें कई प्रकार की भ्रामकताएं हो गई है, नशा है, झूठ है, फ्रेब है, जो हमारा धंधा था वो लोगों ने छीन लिया है, वो भी हम लोग करेंगे, उसमें वो ही चलाएंगे साथ में। तो साथियों, ये मेड़ता सिटी का जो छात्रावास है ये पहला नहीं होना चाहिए। मेड़ता सिटी के बराबर प्रत्येक जिला स्तर पर अपने कामड़ समाज का छात्रावास होना चाहिए। और जब कोई हमारा सज्जन वहाँ से निकले तो वह पढ़ देखे कि कामड़ संत समाज का कोई छात्रावास है और वहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ से कोई तहसीलदार निकला है, कोई बीडीओ निकला है, कोई थानेदार निकला है, कोई किस पोस्ट पर निकला है। तो जब मिलते हैं तो फिर सीना गर्भ से झगड़ा हो जाता है। आज से 20 साल पहले जब हमारा कोई संपर्क नहीं था तो मैं सर्वदास जी से मिला था बीकानेर में। क्योंकि मैं उदयपुर पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे पता हो गया कि संत नाम लिखते हैं इसलिए हमारे समाज के ही है। तो मैं उनसे मिला और आज हमारी मित्रता है। तो आप सज्जनों से मेरा निवेदन है, माताओं से भी विशेष निवेदन है, अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए। एक बात और आई थी कि हम कामड़ लिखें कैसे, तो सज्जनों में आपको 3-4 चीज़ें बता दूं। प्रथम तो जब बच्चा 6 साल का होता है स्कूल भेजते हैं तो हमारा जातीय कॉलम में उसमें कामड़ लिखवा दो, किसी प्रकार का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं हेडमास्टर पोस्ट रिटायर्ड हुआ हूँ, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ। दूसरा, आप अपना कार्ड छपा दो, जैसे आज बनाराम जी ने यह कार्ड छपाया है, किराराम जी कार्ड छपाया, अगर उसमें कामड़ लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपने मकान पर कामड़ लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वहाँ कामड़ लिखिए, वहाँ किसी प्रकार की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब ये 3-4 चीज़ें हो जाएगी तो इन चीज़ों के आधार पर हम हमारे जाति प्रमाण पत्र है जो किसी दूसरे के नाम से नहीं लेकर के हम केवल कामड़ समाज से या कामड़ जाति से ले सकते हैं। जो राजस्थान में 32 नंबर पे हमारी जाति का नाम है। कितने नंबर पर? 32 नंबर पर हमारा नाम है। तो हम एकजुट होकर के और एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा समुदाय, एक बड़ी वोट बैंक बन सकते हैं, उससे हमारी पूछ हो सकती है। सज्जनों, मानना नहीं मानना आप लोगों का काम है। हमारी एक मुहिम है, मौर्य तो राजस्थान में क्या करे, मौर्य तो बोलबा का हकदार है, वर्ष तो इंदर वेदर है। बस आपने, मैं बोल गो, एक भजन की हमारी इच्छा है, लेकिन आपने 3 भजन गाया है, एक भजन गाए लो, बाद में एक भजन गाओ, बाद में हरिओम सा ताली बजा दो एक बार जोरदार।